नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पहले दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे, जोड़कर अपने हृदय चक्र पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और बहुत प्रेम से हम अपने माता पिता को याद करेंगे, उनका धन्यवाद अदा करेंगे कि उनके पास जो था उससे ज़्यादा बेस्ट उन्होंने हमें दिया। जितने भी गुरुजनों से मैंने शिक्षा प्राप्त की उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। घर में रह रहे हमारे फैमिली मेम्बर सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है, उसके लिए उनका धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी कार्य कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। मेरा शरीर संपूर्ण रूप से सेहतमंद है, स्वस्थ है। उसके लिए ईश्वर का, इस यूनिवर्स का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सब जो इतने प्यार से सुन रहे हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, तो आज की जर्नी हमारी शुरू होती है और ये देखिए एक पिक्चर है आपके सामने और खुला हुआ है एक दरवाज़ा जिससे रोशनी अंदर आ रही है और कुछ मैजिक जैसे बिखरा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं हम क्या है ये। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जब कभी जिंदगी में थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है तो किस तरह से हम उससे बाहर निकले उसका जादुई तरीका आज हम सीखेंगे। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक उन्होंने बताया है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अर्थात जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा वो चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां भी होगी वो उसमें पॉजिटिविटी ही देखेगा। उसको हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ, हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना। आगे पढ़ते हैं। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये जितनी भी उन्होंने प्लेस बताए हैं, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो क्या होती है, जब कृतज्ञता की कमी होती है तो नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। तो ये समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो अनजाने में ही हम उन सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और जब नजरअंदाज करते हैं तो वो नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण हो जाता है। क्योंकि जब चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें बोल दिया गया है कि जब तक हम दूसरे को धन्यवाद देते रहते हैं हमारे जीवन में जादू बढ़ता रहता है और जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? तो जब जब हमारे पास अच्छी चीजें होती है तो क्या हम उनके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो या हमारी नौकरी हो या जब हमें तनख्वाह मिलती है उस समय हम कृतज्ञ होते हैं? हमारे पास जब कार हमारी अच्छी चल रही होती है तब क्या कभी हम कार को थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कार तुम बहुत अच्छे से चल रही हो? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? तो जब हम जीवित रहते हैं तब हम क्या कृतज्ञ होते हैं या हम अपने जीवन को नजरअंदाज करते हैं? मतलब मैं जीवित हूं इसको हम सोचते ही नहीं है कि वाह आज का दिन हमने देखा। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो चीजों को क्या कहते हैं, जब हम मामूली समझने लगते हैं तो क्या होता है, वो शिकायत आती है, उसकी जगह नकारात्मक विचार आते हैं और हमारे शब्द भी क्या होते हैं उसी के अनुरूप हो जाते हैं।
इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। जैसा हमने पढ़ा था कि समान ही समान को आकर्षित करता है, आकर्षण का नियम भी यही है। तो अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारे जीवन में और हर क्षेत्र में क्या होगी, शिकायत शिकायत और शिकायत ही आएगी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। तो अगर हम अपने इन सब चीज़ों में, मौसम आज खराब है या कितना बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ठंड होने लग गई है, मतलब हम अगर शिकायत के तौर पर अगर हम अपने मौसम, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होने लग गया है, ठीक से काम नहीं कर रही है सरकार, इस तरह से जब हम बोल रहे होते हैं तो हम नेगेटिव भी बोल रहे होते हैं और अपने सपनों को हम अपने जीवन से दूर कर रहे होते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। देखिए, ध्यान से समझिए। शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि कोई बहुत, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है इसका मतलब हम पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। अगर हमारे अंदर कृतज्ञता भरी हुई है तो हम किसी भी चीज़ को लेकर नकारात्मक नहीं होंगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। तो क्या गया है, जैसे कि सिगरेट का धुआं होता है उसी तरह से नकारात्मक स्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। लेकिन कब? जब हम कृतज्ञ होते हैं। तब क्या होता है, अगर हम कृतज्ञ होंगे तो आलोचना करना और दोष मढ़ना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। जब हम कृतज्ञ होंगे तो दुखी महसूस करना और नकारात्मक की भावना रखना भी असंभव होता है। बार बार देखिए, अगर हम कृतज्ञ हैं तो नकारात्मक भावना नहीं रहेगी हमारे पास। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस वक्त अगर हमारे जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। और आज का चैप्टर इसी के ऊपर है कि किस तरह से हम अपनी नकारात्मक इस परिस्थितियों को धुएं के साथ गायब कर दें, धुएं की जैसे गायब कर दें। कैसे? कृतज्ञता के जरिए। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। अगर कोई स्थिति हमारे पास नकारात्मक है तो वो क्यों है, वो है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या होगा, हमें कृतज्ञ होने की चीजें, उस परिस्थिति में हम कैसे कृतज्ञ हों उसके लिए हमें वो चीजें तलाशनी पड़ेगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। खास तौर पर तब जब हम ये सब जानते हैं, ये बात जानेंगे कि हमारी जो कृतज्ञता है हर नकारात्मक स्थिति को जादू में बदल देगी। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह कृतज्ञता, कृतज्ञता और कृतज्ञता, जो नेगेटिविटी को बदल देगी। और हमें खोजना पड़ेगा उस नकारात्मक स्थिति में, जो अगर कोई भी स्थिति हमारे फेवर में नहीं है तो इसमें क्या पॉजिटिविटी है। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपने फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है। तो आप पॉलियाना एक मूवी है जो आपको ज़रूर से आज देखनी है, कि उसमें आप ये देख सकते हो कि किस तरह से नेगेटिविटी अगर जीवन में आती है तो हम किस तरह से, ये द ग्लेड गेम जो था उसमें जो बताया था उस बच्ची ने, वो हम खेल कर अपने मतलब किस तरह से हम नेगेटिविटी से बाहर निकले। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में।
नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। अगर हम इसमें जो रोंडा बन जो है, उन्होंने अपने बचपन में किशोरावस्था में द ग्लेड गेम बहुत खेला। मतलब कि हर स्थिति में कैसे खुश रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी तलाशना, ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक स्थिति में भी खुश होना, कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी। आपको पॉलियाना मूवी देखनी है जिसमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति किस तरह से प्रयोग की थी, वो आप देखोगे। और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी क्या कहा था, इसी जादुई शक्ति मतलब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का तरीका बताया था। क्या कहा था गौतम बुद्धा ने, सुनिए। जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हर स्थिति में हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। कि हम अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने कुछ तो सीखा। अगर हम कुछ नहीं भी सीखे तो बीमार तो नहीं पड़े, बीमार पड़ गए तो क्या हुआ, मरे तो नहीं। तो ये क्या, ये कृतज्ञ होने की बात है। इसलिए हमें क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होना है। और ये बोला गौतम बुद्धा ने, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी एक ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। तो आज आपको देखना है, खोजना है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है, कौन सी नकारात्मक परिस्थिति है जिसे सुलझाना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें और उस परिस्थिति में आप ये देखेंगे कि किस तरह से आपको कृतज्ञ होना है। उसमें से 10 चीज़ों की तलाश करनी है। जैसे किसी के पास अभी नौकरी नहीं है तो उसको कैसे देखना है कि उसको कि भाई हाँ, ये नौकरी नहीं है लेकिन अभी तो मैं अपने फैमिली के साथ समय दे पा रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा सा और ध्यान रख पा रहा हूँ। इस तरह से उसमें से 10 चीज़ें, भाई जिसकी जो समस्या रहेगी उसको तो खुद ही तलाश करना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें से क्या मैं अच्छी 10 चीज़ें निकाल सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। सच में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगेगा आपको कि किस तरह से नेगेटिव स्थिति में भी हम उसमें से 10 उसके लिए कृतज्ञता की तलाश करें, लेकिन बुद्ध ने यह तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची लिख लें। अब आपको 10 चीज़ों की सूची जिसमें आप अपनी कृतज्ञता लिखते हैं उसमें 10 चीज़ें लिख लेंगे। उदाहरण दिया है उन्होंने। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, मतलब आपके पास काम नहीं है और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अब देखिए उन्होंने कैसे बताया कि कैसे आपको कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना है, कैसे हमें नेगेटिव स्थिति में भी उसमें से 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढकर हमें उसके लिए कार्य करना है। आइए हम देखते हैं आप क्या कह सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिकतम समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। नंबर 6, मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। और ये इसी तरह से 10 चीज़ें आपको अपनी में देखनी होगी। आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें आपको खोजना होगा कि किस तरह से आप अपने उसमें इस पॉजिटिविटी को देख सकते हैं।
बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। तो बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता कर रहा है तो क्या होगा, वह अलग अलग परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी जो वर्तमान स्थिति है वह जादुई ढंग से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। तो कृतज्ञता क्या है, कृतज्ञता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वह नकारात्मक स्थिति को बदलने की शक्ति रखती है। तो आपको बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते दिखना है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता का एहसास कीजिए और जादू को होते हुए देखिए। और एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे अभी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो बेटा को यह पूरी तरह से ये पता है कि अगर वो अपने कितना भी अच्छा काम कर ले तो भी उसके पिताजी संतुष्ट नहीं होंगे। तो क्या कहेगा, पिता अपने इस नेगेटिव स्थिति को, इस समस्या को, ये जो समस्या उसके सामने है, इसके लिए देखिए 10 पॉइंट कृतज्ञता के ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध बहुत अच्छे हैं, सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी परीक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और भी अच्छे समय रहेंगे। तो 2 एग्जाम्पल के द्वारा हमें रोंडा ने समझा दिया है कि नेगेटिव जो भी समस्या हमारे सामने है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, उस सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, कम से कम 10 पॉइंट तो कृतज्ञता की खोजनी ही है। अगर कृतज्ञता है तो नकारात्मकता नहीं रहेगी। पिता के लिए जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, देखिए ध्यान से समझिए, पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी। तो बेटा अच्छा सोच रहा है तो बेटा अपने पिता के बारे में अच्छा महसूस करेगा, तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो क्या होगी, वो बदल जाएगी और उसके फेवर में हो जाएगी। तो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार और एनर्जी के अनुसार बेटे की कृतज्ञता पिता के ऊपर क्या है, जादुई असर डालेगी ही डालेगी। उसके मन और भावना का परिवर्तन होगा ही होगा। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी। तो देखिए क्या है, यदि वह अपनी कृतज्ञता कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। तो हम फील कैसा कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कृतज्ञ हैं कि नहीं हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस करना चाहिए। तो जब हम कृतज्ञता का अभ्यास कर लेंगे तो जो परिस्थिति
जो नकारात्मक परिस्थिति बोल दीजिए या जो समस्या के आपके सामने है, उस स्थिति में आप कैसा बेहतर महसूस कर रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो हमें कृतज्ञता के अभ्यास करने के बाद ही पता चलता है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। तो जब हम कृतज्ञता करते हैं तो सबसे पहला अनुभव क्या होगा हमारा, कि हमारी भावनाएं थोड़ी ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो यह तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। तो हमारे आसपास की जो परिस्थितियां और जो परिस्थितियां उसमें अगर हम और बेहतर महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके फेवर में और भी अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं आपके उन परिस्थितियों को लेकर। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। तो देखिए, जो भी नकारात्मक स्थिति आपके सामने है उसका एक तरीका जो बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा और ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। तो हमें तब तक अभ्यास करना है जब तक कि हम अंदर से बेहतर महसूस न करें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो हम पहले तो हमें अंदर से अच्छा महसूस करना है ना, तभी हम बाहर भी दिख पाएंगे। जैसा हम अंदर देखेंगे वैसा ही हम बाहर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम बेहतर महसूस करने लगेंगे तो बाहरी जगत में भी जादू की तरह दिखने लग जाएगा बाहर का जगत। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाए। तो अब हमको क्या करनी है, हमें अपनी स्थिति के अनुसार जो भी हमारी समस्या उस बैठे आप पहले अपने साथ एक कॉपी पेन ले जिसमें आप लिखते हैं और पहले उस समस्या के बारे में आइडेंटिफाई करें कि वो समस्या आपकी क्या है। उसके बाद में अब लिखना कैसे है वो देखिए। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो वो आपको लिखना पड़ेगा। या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। उस स्थिति में आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं वो आपको यहाँ लिखना है और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ है। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। क्या है वॉल्ट डिज्नी का तरीका? मैं बहुत खुश हूं कि डैश, जो जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो वो आपको लिखना है। मैं बहुत खुश हूं कि, और आपको वो लिख देना है कि आप क्यों खुश है। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश है। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिख कर पूरा करें। अब देखिए, जब आप 10 चीज लिख लेंगे ना, 10 चीज लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये लिखना है आपको। जब 10 चीज लिख लेंगे आप अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपनी नकारात्मक परिस्थिति के अनुसार, उससे बाहर निकलने के लिए आपको जब अच्छा महसूस होने लग जाएगा तब आप लिखेंगे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से लिखना होगा आपको। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। तो क्या है, ये एक असाइनमेंट है कि आपको पूरे एक दिन तक कोई भी शब्द, नकारात्मक शब्द मुंह से नहीं निकालना है। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या हम पूरे दिन बिना नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किए रह सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। क्योंकि हम पता है दोस्तों बोलते रहते और हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अपने शब्द किस तरह का यूज करें। नकारात्मक तो नहीं बोलते। पूरे अवेयरनेस के साथ एक दिन ये अभ्यास आपको करना है, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो जब हम अपने शब्दों पर गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम नकारात्मक होते हैं या नहीं होते हैं। वो तभी होगा जब हम अवेयरनेस के साथ अपने शब्दों पर गौर करेंगे। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसे ही अधिक चीजें आती है। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं। इस लाइनों का अर्थ है कि अगर हम नकारात्मकता और शिकायतें करते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो ऐसी चीजों को हम और आकर्षित करते रहेंगे, वैसी समान चीजें हमारे पास आएगी। इसलिए हमें क्या करना है, अवेयरनेस के साथ रुकना है, ठहरना है और अपने शब्दों को हमें क्या करना है, रोक देना है, नहीं बोलना है उस तरह के शब्द। तो क्या होगा, जब हम जागरूक रहेंगे तो हम ठहर जाते हैं और फैसला करते हैं कि नहीं भाई,
हमें तो इस तरह का परिणाम नहीं चाहिए, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह से केबीसी में एक लाइफलाइन मिलती है, तो यहाँ पर भी अगर हमने कोई नकारात्मक शब्द बोल दिया है, अपने मुंह से कोई वाक्य निकल गया है, तो क्या करना है, हमें अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से, तत्काल रुक जाए, तत्काल रुक जाना और कहना है, और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। तो फिर से आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को से चेंज कर देना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। वो तो आपको ही पता रहेगा कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है, वो उसको आपको उसमें भरना पड़ेगा। जिस चीज के लिए आपने नकारात्मक कहा है, तो आप सोच लीजिए, ठहर जाइएगा कि भाई आप किस चीज़ के लिए उसमें से एक पॉजिटिविटी निकालिएगा, कि सकारात्मक चीज़ निकालिएगा, और डैश में आपको भरनी है, मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ऐसा आपको कहना है, उस लाइफलाइन यूज़ करनी है। लाइफलाइन है आपकी, जिसे आपको यूज़ करना है। आप कृतज्ञ हैं, इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। तो जब भी अगर आपने बोल दिया है, तो आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी समस्या खड़ी हो भी जाती है, स्थिति खड़ी हो भी जाती है, तो हमें क्या करना है, अब वो जो अंगार रूपी ज्वाला जो निकली है ना, उसको क्या करना है, कृतज्ञता से बुझा देना है। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो इस तरह से जादू हमारे जीवन में प्रज्वलित हो जाएगा। अर्थात जो भी समस्या आपके सामने है, उसमें से 10 सकारात्मक चीज़ों को ढूंढना है, कृतज्ञता को ढूंढना है, लिखना है। लास्ट में आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरह से लिखना है। और पूरा एक दिन आपको कुछ भी नकारात्मक नहीं बोलना है। अगर आप नकारात्मक मुंह से निकल जाता है, तो उसको फिर से ठीक करना है, कहना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ। ये लाइफलाइन है जो आपको यूज करनी है। अब जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। हम जितने जितने नकारात्मकता में रहेंगे ना, अपने सपनों से सचमुच में दूर रहेंगे। इसलिए ये असाइनमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो आपको अपनी 10 नियामतें, ब्लेसिंग्स रोज लिखनी है, उसको पढ़ना है, उसको फिर धन्यवाद धन्यवाद कहना है, और हर नियामत के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। नंबर 2, अपने जीवन की किसी एक ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। अब वो तो आपको ही पता है कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो समस्या सही नहीं है, नकारात्मक स्थिति है। उसको चुने और उसको सुलझाने का तरीका देखिए क्या है। नंबर 3, 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। तो आपको ऐसी 10 चीज़ें उसमें से ढूंढनी है, उस स्थिति में से, उस परिस्थिति में से ढूंढनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हुए या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो आज आपको 2 असाइनमेंट मिले हैं। पहला असाइनमेंट ये है कि आपको अपने जीवन में देखना है कोई समस्या या कोई नकारात्मक स्थिति है जिससे आपको बाहर निकलना है। तो उसमें सबसे पहले बाहर निकलना है जादुई ढंग से। तो उसमें 10 सूची बनानी है आपको, मतलब 10 चीज़ें उसमें से आपको ढूंढनी है कृतज्ञता की, उस स्थिति में से, उस परिस्थिति में से, उस समस्या में से। फिर लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये एक असाइनमेंट हो गया। दूसरा असाइनमेंट ये है कि पूरे दिन में आपको कोई नकारात्मक शब्दों का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने कहा है, नकारात्मक शब्द कहे हैं, तो आपको लाइफलाइन यूज़ करनी है। लाइफलाइन में बोलना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। डैश यानी आपको जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है वो उसमें भरना होगा।
नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपको क्या करना है, आज आपको अपना जादुई पत्थर भी हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए क्या करना है, धन्यवाद कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी नियामतें गिनने वाला कर लीजिएगा, फिर जादुई पत्थर वाला तो रात में करना है, नियामतें वाला आपको दिन में करना है। तो सुबह सुबह और रात ये दोनों टाइम आपका अभी फिक्स है, जब तक ये बुक चलेगी तब तक फिक्स है। इसके बाद में आज आप कोई नकारात्मक स्थिति को चूज कर लीजिएगा, उसमें 10 क्या करने हैं आपको, 10 उसकी खूबियाँ, 10 कृतज्ञता ढूंढनी है, 10 क्षेत्र ढूंढने की किस तरह से आप उसमें कृतज्ञ हो सकते हैं। फिर आपको लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपको आज पूरे दिन में कोई भी नकारात्मक बात नहीं बोलनी है। अगर आपने बोल दी भूल से तो लाइफलाइन यूज करना है, लाइफलाइन में बोलना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह से आज का ये चैप्टर 7 था, जिसका अभ्यास हमने किया। नकारात्मकता से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में अपने सपनों के पास पहुंचना है और अपने सपनों को आकर्षित करना है। तो सपनों के पास पहुंचने के लिए ये जो क्लटर्स है ये सब तो हटाने पड़ेंगे ना। भारी बोझ लेकर आप कैसे चलोगे? अगर भारी भारी बोझ ले लोगे अपने कंधों पर किसी भी चीज का, किसी समस्या का, परिस्थिति का, तो उसको लेके कैसे अपने सपनों के पास जाओगे? तो ये एक तरीका है, जिस तरह से जो बोझ है ना हमारे दिल पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे कंधों पर, उसको उतार कर रखिए, लेट गो कीजिए। तो ये लेट गो कीजिए और ये चीज सीखिए, ये चीज समझिए कि किस तरह से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप बाहर निकलेंगे तो हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो दौड़ा दौड़े आप अपने सपनों के पास जाएंगे और सपने आपके पास आएंगे। तो इस तरह से आपकी दोनों चीजें क्या होगी, आपका कंप्लीट होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जादुई क्रमांक, अभ्यास क्रमांक 7 आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा कि नेगेटिविटी से बाहर निकलना है हमें और अपने सपनों तक पहुंचना है। तो एक एक स्टेप करके रोंडा हमारी क्लियर करती जा रही है, और जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपके पास नई नई अच्छी अच्छी आने वाली है, आपको समझ में आने वाली है। तो आइए एक बार ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हम ग्रेटिट्यूड करते हैं सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का, जिनके द्वारा हमारी लाइफ क्या होती है, सुचारूपूर्ण तरीके से चलती है। जितने भी लोगों की हम सेवाएं लेते हैं उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम यूट्यूब पे जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे फॉलोअर्स मुझे सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक किया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने शेयर किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने दिल से इसको अपनाया है, सुना है, और अगर वो इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसके लिए उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनके सपनों के लिए उनका धन्यवाद, ताकि जल्दी जल्दी उनके सभी के सपने पूर्ण हों, सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। यही मेरे दिल से इच्छा है, ख्वाहिश है। सभी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना भी मैंने समाज से लिया है वो मैं समाज को कई गुना करके मैं लौटाऊं, उसके लिए समाज का, लोगों का, ईश्वर का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों हम सभी फिर मिलेंगे, आप सभी ऐसे अच्छे से रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा और खुश रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और आज चैप्टर असाइनमेंट जरूर से कर लीजिएगा। असाइनमेंट करेंगे तभी आपको अनुभव होगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। धन्यवाद।